हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे, अगर आप लोग सीरियसली नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि नोटिफिकेशन आपके पास जुलाई से अगस्त के बीच में आ जाएगा। लेकिन उस जुलाई से अगस्त यानी कि उसके बाद आपका फेज 1 का एग्जाम हो जाएगा। अब उस जुलाई से अगस्त के बीच में हम अपने टाइम फ्रेम को कैसे यूज करें, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल बनाया है। अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 महीने लेते हैं कि आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन होएगा, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे लिए क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाई वी नीड टू एनालाइज टाइम टेबल, या फिर मैं कहूं कि क्यों होना चाहिए हमारे पास टाइम टेबल। तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है, टाइम टेबल जो है, एंड दिस इज अ वेरी ट्रू थिंग, कि टाइम टेबल जो है वो एक डिसिप्लिन बिल्ड करता है हमारे में, एक डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि यही चीज होगी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, जो आपके एग्जाम में आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, जो आपको एक एक दिन आपके अंदर हर दिन जो है वो 1% इंक्रीमेंट करेगी आपकी नॉलेज में और आपके जो है डिसिप्लिन। सेकेंड आता है टॉपिक्स कवर्ड। इसे हम एक प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं, वो ज्यादा टॉपिक्स कवर्ड, या मुझे उसमें से पता लगेगा कि क्या क्या मेरे भी वीक पॉइंट्स है जिसको मुझे लास्ट में दोबारा से रिवाइज करना है। फिर आता है बूस्ट प्रोडक्टिविटी, और मैं कहूँ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, जब हमें ये समझ आता है कि भाई, क्योंकि फेज 1 में नाबार्ड ग्रेड की अगर हम बात करते हैं, सो देयर आर 8 सब्जेक्ट। अब कोई तो वो 8 सब्जेक्ट को लेके बहुत होच पोच फील करेगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना सिलेबस है, कैसा करे। लेकिन टाइम टेबल से हम एक जब प्रॉपर तरीके से डिवाइड करते हैं, वही आपके प्रोडक्टिविटी को, वही आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का भी काम करते हैं कि हाँ, 50% ऑफ द सिलेबस इज डन, या फिर मैं कहूँ 30%, 80%, वो सब आप अपना धीरे धीरे एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड द फोर्थ वन इज, अगर हमें लगता है कि हम लोग PYQ तो साथ साथ लगा ही रहे हैं, लेकिन इफ देयर इज एनी चेंज इन द पैटर्न ऑफ एग्जाम, या पिछले साल किस टॉपिक में से पूछा गया था, अब मुझे किस टॉपिक को कैसे कवर करना है, तो वो चीज जो है हमें टाइम टेबल में अपने जो है वो इंप्लीमेंट करनी है, ताकि हमें अल्टीमेटली जिस सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें बेनिफिशियल हो। तो यहां पर मैंने आपके लिए कंप्लीट वीडियो में प्रॉपरली डिवाइड किया है। हमारे पास अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, तो वी आर हैविंग 8 सब्जेक्ट। उन 8 सब्जेक्ट में से अगर हम लोग देखें, यहाँ पर 3 आपके रहेंगे, ये वाले जो लास्ट 3 ये आपके हैं मेरिट सेक्शन, और हमें बिल्कुल जो ज्यादा फोकस करना है, दैट विल बी ऑन मेरिट सेक्शन पे ही हमें अपना ज्यादा फोकस करना है। अबव 5 दैट इज QRE, डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज, ये आपके अगर हम कहें नॉन मेरिट सेक्शन के हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे अपने टाइम टेबल को मैंने आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया है, 2 पार्ट में। पहला रहेगा आपका मॉर्निंग स्लॉट और दूसरा आपका रहेगा इवनिंग स्लॉट। एंड आई बिलीव अगर आप लोग इस टाइम टेबल को सही तरीके से फॉलो करेंगे, कुछ कुछ चीजें अपनी भी एड ऑन करेंगे कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, ये मेरे लिए वीक पॉइंट है, ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं इसको 2 दिन नहीं या 3 दिन नहीं, 1 दिन में कंप्लीट कर लूंगा, तो ऐसा करता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक को जल्दी पिक कर लेता हूं। तो ये टाइम टेबल आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाला है, वो आप लोगों पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने अपने जो है 8 सब्जेक्ट में से 3 आपके जो मेरिट सेक्शन है, इनको थोड़ी वेटेज ज्यादा देते हुए, और जो 5 आपके नॉन मेरिट सेक्शन है, हम इसको प्रॉपरली डिवाइड करेंगे मॉर्निंग स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट्स में, कि हमें कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपका स्टार्ट किया है फ्रॉम डे 20th, यानी कि 20th जून की अगर हम बात करते हैं, हमें उस दिन से स्टार्ट करना है। अगर जैसे अभी आज होगी, जब मैं वीडियो बना रही हूँ, इट्स 16th ऑफ जून, हो सकता है आपको ये 17th, 18th, 19th जब भी वीडियो दिखेगी, लेकिन हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि एग्जाम अगर हमारा अगस्त सितंबर के बीच में हो जाएगा फेज 1, उससे पहले हमें अपना कंप्लीट जो सिलेबस है, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन दे के रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डे 20th से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 20th जून को जैसे आपके लिए मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया है, हमारे मेरिट सेक्शन का पहला टॉपिक, दैट इज ARD, एग्रीकल्चर में इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर बेसिक पार्ट्स हैं, और जितना हो सकता है तो इनके लिए प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी साथ साथ लिखते चलिएगा। इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस टॉपिक में से क्या, ताकि जब भी आपको सैटरडे संडे वीकेंड में थोड़ा सा टाइम मिलेगा, आप लोग अपने डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ, मैं ये टॉपिक देख रही हूँ इरिगेशन का, या फिर सॉइल वाटर कंजर्वेशन, जो आपके सिलेबस में बिल्कुल ये एग्जैक्ट ऐसे टॉपिक्स मेंशन्ड है, तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन भी एक डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन बन सकता है। अपने चैप्टर के साथ साइड पे वो क्वेश्चंस भी लिख लीजिए, जब भी टाइम मिले एक एक क्वेश्चंस को पिक करिए और उसके बारे में जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर की
प्रैक्टिस भी आप साथ साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेकेंड साइड पे हमने जो दूसरा आपका टॉपिक है जिसका नाम है करंट अफेयर। तो जीए तो हमें रोज आपके हर दिन आप देख सकते हैं यहाँ जीए तो मेंशन ही है, तो हमें जीए को यानी कि करंट अफेयर को बिना स्किप किए रोज हमें जीए जो है करंट अफेयर्स ये तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसका कोई हमारे पास अल्टरनेट नहीं है। तो पहले हम लोग अपने दो सब्जेक्ट जिनको फोकस कर रहे हैं, फर्स्ट इज एआरडी, साथ में हमारा क्वांट्स का सब्जेक्ट है, और थर्ड हम लोग जीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि जीए समझ रहे हैं क्या क्या और अपने नोट्स बना रहे हैं उससे। तो यहाँ पे आपका सेकंड आपका जो सब्जेक्ट है, पहला हमने एआरडी, सेकेंड हमने आपका सब्जेक्ट क्वांट्स, और तीसरा हम लोग जनरल अवेयरनेस, जिसमें से दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके कौन से हैं, मेरिट सेक्शन के हैं। फिर ये आपके सारे डे वाइज जो है प्लानर बनाया हुआ है, जैसे 21 जून को एग्रोनॉमी और जो फील्ड क्रॉप्स के बारे में, और आपका जो सेकेंड टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन प्लस करंट अफेयर आपको करनी है। फिर हमारे पास एआरडी में आता है 22 जून को क्रॉप प्रोडक्शन एग्रोक्लाइमेटिक जोन। छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो आप मैंने वैसा ही क्लब किया है, जो लगता है छोटे टॉपिक है वो हम लोग एक दो टॉपिक को एक साथ क्लब करके चल सकते हैं, बिल्कुल वही मैंने आपके यहाँ पर एक साथ रखे हैं। ये करने के बाद नंबर सीरीज इजी टॉपिक अगर हम क्वांट्स में से देखते हैं, 23 जून को सॉइल वाटर कंजर्वेशन, और दूसरा आपका टॉपिक है इरिगेशन ये, और इधर आपके पास पार्टनरशिप एंड टीएसडी, और साथ में करंट अफेयर। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, एग्री इंजीनियरिंग, फिर आपका 27 जून को एग्रोमेट्रोलॉजी, और साथ में सीड साइंस। यहाँ पर आपके पास एवरेज एजिस के जो क्वेश्चन आते हैं प्लस करंट अफेयर यहाँ पर करनी है। 28 को फिशरी, 29 को फॉरेस्ट्री, और यहाँ पर डीआई और सिटिंग अरेंजमेंट। आप सबको पता है क्वांट्स में से डीआई की क्या वैल्यू है नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम में। फिर यहाँ तक आपके पास जो है 4 जुलाई तक आपका कंप्लीट एआरडी का हो जाएगा डन। आप अपने टॉपिक्स एक एक मैंने मेंशन किए हैं, स्टिल अगर आपको लगता है कोई टॉपिक यहाँ पर मिस हो गया है, बिल्कुल उससे आप लोग इसमें ऐड करते रहिए। इकोलॉजी, एग्री एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में भी एग्रीकल्चर के चैलेंजेस, इश्यूज जो आपके एज सच मेंशन है, लेकिन वहां पर हमें इसके अलावा क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये भी आपको यहां से याद रखने हैं। एंड द फाइनल वन इज रूरल डेवलपमेंट, जिसपे फोकस करना है। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके क्वांट्स के भी, और साथ में करंट अफेयर भी जितनी हमारी चल रही है वो भी आपकी 4 जुलाई तक तो हो गई है कवर्ड। यहाँ पर आपका फाइनली अब एक सब्जेक्ट हो जाएगा डन 4 जुलाई तक। अगर आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो एआरडी हो गया डन। आप लोग करंट अफेयर तो आपको करते ही रहना है, इसका कोई एंड नहीं है, ये जब तक एग्जाम नहीं हो रहा उससे एक दो दिन पहले तक भी हमें करना है। और इधर से आपका जो क्वांट्स है वो भी हो गया है डन। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपसे शुरू होता है नेक्स्ट आपका जो पार्ट है ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने आपके केवल 2 ही सब्जेक्ट यानी कि 2 से 3 सब्जेक्ट के दिन में रखे हैं, ना कि मैंने डबल किए वहां पर। तो यहाँ पर देखोगे 4 जुलाई को आप लोग अगर एंड कर रहे हैं एआरडी, अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं तो 5 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा ईएसआई का पार्ट। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ईएसआई का टॉपिक अगर आपने पीवाईक्यू एनालाइज किए हैं तो ईएसआई में से जो मैक्सिमम टॉपिक हैं वो आपके डायनेमिक पार्ट से आते हैं। आपको जो डायनेमिक है, स्टैटिक क्वेश्चन, यानी कि इसमें से जो है हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसमें ऑब्जेक्टिव में नहीं देखने को मिलते, ना ही डिस्क्रिप्टिव में फेज 2 में। ज्यादातर जो आपके क्वेश्चंस है वो स्कीम बेस्ड रहेंगे, कौन सी स्कीम कुछ नया आया उसके बारे में पूछा जाएगा। पीआईबी के आपको जो है कंप्लीटली देखते रहना है क्या चल रहा है, जो इतनी भी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं इसमें आपको वो कवर करनी पड़ेगी। इंडेक्सेस हो गए वो सारे आपको इंडाइसिस कवर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर स्टिल जो भी मेन आपके जो चैप्टर्स मेंशन है मैंने लिख दिए हैं ताकि आप लोग हर एक एक दिन जो है वो चैप्टर आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ईएसआई में नेशनल इनकम ग्रोथ, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक हिस्ट्री, इंडियन एग्रीकल्चर, और जो हमें लगता है थोड़े मुश्किल हैं उसके लिए आप एक दो दिन अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, करंट अफेयर्स तो करनी है, अल्फाबेट सीरीज, इनपुट आउटपुट, ये आपके सारे रीजनिंग के टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ से शुरू हो जाएंगे। फिर आप ऐसे करते करते जुलाई 20 तक आपकी पॉपुलेशन, मल्टीकल्चरलिज्म, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, सारी चीजें यानी कि जो आपके सिलेबस में मेंशन है पीवाईक्यू लगाइए। देखिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पर चैप्टर आपको अपने उसमें देखने को मिले थे ग्रेड ए फेज 1 में, फेज 2 में, फॉर द पास्ट 5 ईयर्स एटलीस्ट आप देखे जाइए। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, साइलॉजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पजल्स के क्वेश्चन, और करंट अफेयर आप लोग देख सकते हैं
यहां तक भी आपकी जो करंट अफेयर्स हैं वो बिल्कुल एज सच ही चल रही हैं जो आपको कवर करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आते हैं वही कुछ ईएसआई के और टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो 31 जुलाई तक है आपका ईएसआई भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि नोटिफिकेशन अगर इसके आसपास भी आता है फिर भी आप लोगों ने जो दो मेन पार्ट्स होंगे ईएसआई, एआरडी, क्वांट्स, रीजनिंग और आपका एक बचता है जो हमने करंट अफेयर, ये भी हम जो है साथ साथ रोज अगर रिवाइज कर रहे हैं विदाउट एनी गैप तो आप लोग फिर भी जो है आराम से आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगले 1.5 महीने में। अगर मैं 20 जून से बात करती हूँ, आप 31 जुलाई तक 1 महीना और 10 दिन और तो आप ये कंप्लीट अपना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मॉर्निंग जैसे कि आपने अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, जेंडर इशू, सोशल जस्टिस, इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो भी आपके इश्यूज हैं, SC ST वेल, जो भी आपके यानी कि सिलेबस में मेंशन है मैंने वही लिखा है। देन आपके लिए 3 दिन आखिरी रिवीजन के लिए भी हैं, यहाँ पे भी आपके पास अच्छा खासा टाइम रखा है कि अगर उसके बाद आपको दिस इज बेसिकली टाइम ऑफ, अगर आपको लगता है कोई मेरा टॉपिक छूट चुका है आप वो यहाँ पर कवर करिए। अगर आपको लगता है कि किसी में मुझे जो है डबल रिवीजन करनी है आप वो यहाँ पर करिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, टाइम टेबल डजंट मीन कि टाइम टेबल बनाया, सामने लगाया एंड वी आर नॉट फॉलोइंग इट। जब तक आप उसको रेगुलर जो है, जब तक आप उसको लगता है कि हाँ ये हाफ पोर्शन मेरा कल का बचा है मुझे आज कंप्लीट करना है, यानी कि अगर आप उसे सीरियसली होके फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ये बिल्कुल बस एक टेबल ही आपके सामने रह जाएगा। तो इसको टाइमली जो है, और मैं कहूँ तो एक इससे आप लोगों का ही बेनिफिट होगा कि आप लोगों को कोई एकदम से स्ट्रेस नहीं होगा कि भाई ये काम बचा है, ठीक है। बाद में फिर हमें होता है कि ये रह गया वो रह गया, तो अभी से जो है उसको प्रॉपरली फॉलो करिएगा। और 31 जुलाई तक आपका ये जो सारा टॉपिक्स हैं, पजल्स हो गए, क्योंकि ये पजल वाला जो टॉपिक है इसमें से नंबर ऑफ पजल्स आप सबको भी पता है, अलग अलग हमारे पास पजल्स के सेट होते हैं, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पजल में आपको लगता है मेरे लिए 3 दिन अनफ है, 5 दिन चाहिए, आप आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं ये बोलूंगी आप लोगों का ये पार्ट भी हो जाएगा कंप्लीट। अब इसके बाद हमारे पास बचते हैं कंप्यूटर और दूसरा आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में से 10 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो 10 क्वेश्चन देख के हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि ये बिल्कुल नहीं हमें करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। और दूसरा पार्ट जो करंट अफेयर्स है या सॉरी कंप्यूटर है, यहां पे भी आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं तो कुछ आपके पास मैराथन्स अवेलेबल हैं। सिर्फ आप अगर वो मैराथन कर रहे हैं या कोई इसकी जो बुक है, जैसे एक डिसीजन मेकिंग की मुझे एक बुक याद आ रही है, छोटी सी बुक थी इसकी, कोई रेड सॉरी ऑरेंज बैकग्राउंड वाली, वो काफी अच्छी बुक है जो इसके लिए हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे बढ़िया है। मुझे ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा लेकिन वो सबसे बढ़िया बुक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो ऊपर वाले जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं ये सारे हमारे हैं कंप्यूटर में से। तो 1 अगस्त से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर, 10 अगस्त तक हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है। साथ ही अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे लास्ट में आपके लिए कुछ रिपोर्ट्स रखी हैं, नीति आयोग MPI की 16th FC रिपोर्ट हो गया, इसके बाद हमारे पास PLFS NFHS की रिपोर्ट्स, ये सारी आपको रिपोर्ट्स भी कवर करनी है। और उस साइड आपको रेगुलर जो है स्कीम्स की और करंट अफेयर तो करनी है, साथ में स्कीम्स पे भी फोकस करना है। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हिस्ट्री क्या है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसके बाद आर्किटेक्चर, इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, ये सारी चीजें आपको फोकस करनी है। और इधर से स्कीम्स हो गया प्लस करंट अफेयर, ये आपको बिल्कुल रेगुलर चलना है। नोट्स बने हुए हैं वेल एंड गुड, उनको ऐड ऑन करते रहिए, नहीं बने तो थोड़ा जो है उस पे साथ साथ आपको जून जुलाई से ही थोड़ा बहुत अपने स्कीम्स पे भी काम करना है। वीकली में 2-3 स्कीम्स को अपना जो है लिखते चलिए कि क्या कुछ है इसमें। ये सारी वीडियोस आपको बिल्कुल यूट्यूब पर, अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स आप देख रहे हैं, कोई अच्छे चैनल से देख रहे हैं, ये सारी आपकी जो चीजें वो कवर हो जाएंगी। ऐसे ही आपको करंट अफेयर में भी केवल एक कोई एग्री की नहीं, इसके अलावा आपको जो कंप्लीट करंट अफेयर है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आपकी सारी करंट अफेयर आएंगी, वो भी आपको बिल्कुल स्टार्ट से, हमने जून से स्टार्ट किया था और अब तक हम लोग पूरी करंट अफेयर अपनी कवर कर रहे हैं। यहां तक आपके जो है सारे यही चल रहे हैं, अलग अलग सेंसस, हैंडलूम सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, लाइफ स्टॉक सेंसस, माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट, और साथ में आपका जो है ये सारा पार्ट 15 अगस्त तक आप लोग कंप्यूटर का पार्ट भी कर लेंगे। डन। इसके बाद हमारे पास आता है डिसीजन मेकिंग, यहां से आपका स्टार्ट होता है ऑनवर्ड फ्रॉम
16th ऑनवर्ड यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बेसिक्स हो गया, थ्योरीज एंड मॉडल्स हो गए, देन आते हैं हमारे पास परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग, प्लस आपको जो है रिपोर्ट्स वगैरह करनी है। एंड द इवनिंग स्लॉट आपको करंट अफेयर स्कीम्स जो है वो कभी भी नहीं छोड़नी, ये तो आपको लगे रहना है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देंगे वहां पर जो डिस्क्रिप्टिव में आप लिखने वाले हैं, या फिर मैं कहूँ ईएसआई में जो डिस्क्रिप्टिव आएगा, वो बिल्कुल ये स्कीम पार्ट ही आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा, भले आप लोग 2 दिन में एक स्कीम करो, उसको दोबारा से रिवाइज करो, प्रॉपरली याद करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, अल्टीमेटली आपको वो स्कीम्स का पार्ट जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये रहा आपका कंप्लीट, जो भी हम 20 अगस्त तक हमने यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्लस हमने साथ में दूसरे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब लास्ट आपके पास आती हैं कुछ और, जैसे कि लीडरशिप के चैप्टर्स हैं, नज थ्योरी है आपके सामने, और इधर भी करंट अफेयर और स्कीम्स ही आपको अभी 25 अगस्त तक यही कंप्लीट करनी है। आई बिलीव, मैंने जैसे भी स्टार्ट में भी बोला था, इस टाइम टेबल को केवल टाइम टेबल नहीं रहने देना। अगर आप लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, और नाबार्ड 2026 के एग्जाम को अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो अभी टाइम है आपके पास। अगर आपको लगता है एक बार ही हमने सारे जो है टॉपिक्स वो कवर कर लिए हैं, अब हमें डेप्थ में सब चीजें, यानी कि एक बार हम जब कहते हैं एग्जाम आने से पहले एक बार क्विक रिवीजन सारी हो जाए हमारे 2.5 महीने में, 2.5 मंथ में, तो आपके लिए 25 अगस्त तक आपके लिए पूरा ये प्लानर है। स्टार्टिंग फ्रॉम जून, 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा 20 अगस्त तक, तकरीबन 2 महीने का प्लानर है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो देखो, ये अब आप पे, अगर आपको लगता है कि मेरे लीडरशिप का चैप्टर 1 दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप उस अकॉर्डिंग अपनी स्कीम्स, करंट अफेयर सबको जो है वो कवर कर सकते हैं, और इसके बाद तो डेफिनेटली आप लोगों का फाइनल जो है फेज 1 का एग्जाम तो आपके सामने होगा। आई बिलीव ये टाइम टेबल आपके लिए काफी हेल्पफुल था। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मेरे से टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, शगुन मैम पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल, और इसी के साथ जो डिस्कशन ग्रुप है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, शगुन मैम पीडब्ल्यू, जहां पर आप अपनी क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं। तो आई बिलीव ये टाइम टेबल अच्छा लगा आपको, मेजरली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। तो जहां पर लगता है आप लोगों को कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। बाकी आप लोग अपनी मेहनत जारी रखिए, अब आखिरी का टाइम है, और इस लास्ट टाइम में रिवीजन और सही तरीके से पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी और सेशन में। थैंक यू।